हाउ टू डेवलप ऑनलाइन बिजनेस, बिजनेस को ऑनलाइन कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये टॉपिक है। और कैसे मैंने इन 2 सालों के अंदर जो लॉकडाउन था, मैंने बिजनेस को कैसे डेवलप किया, उन्हीं सब चीजों को मैं शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूं। आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग आ चुके हैं? बिल्कुल आगे होंगे। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डेवलप ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस बहुत आसान है और ऑनलाइन बिजनेस वरदान भी है। आज बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए लाखों, मिलियंस, मतलब आपके व्यूज होने चाहिए, मिलियंस, और उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे आते हैं, है ना। दिन रात उसमें गड़े रहना पड़ता है। कई सारे लोग सोचते हैं यूट्यूब से कमाऊंगा, उससे कमाऊंगा, फलाने से कमाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिससे आपको पता लगेगा कि ऑनलाइन बिजनेस वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जा सकता है। बहुत आसान है और ये वरदान भी है। देखिए, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके बहुत सारे खर्चे हैं। पहला खर्चा, आपको कन्वेंस लेना पड़ता है। उसके बाद आपको ड्रेसअप मेंटेन करना पड़ता है दुनिया भर का। उसके बाद आपका बाहर जाने के बाद बहुत सारे खर्चे हैं, ऑफिस का खर्चा है और आपकी हरासमेंट है, टाइम वेस्टेज। 2 घंटा आपको उसमें लग जाता है, क्या कहते हैं, आपको फील्ड में ट्रैफिक में लग जाता है। 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, 4 घंटे तो हमारे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। टाइम इज मनी। जिसके पास जितना टाइम है उतना वो पैसा कमाता है, लेकिन हमारा टाइम तो ट्रैफिक में वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में आपको कोई रिस्क नहीं है, घर बैठे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कैसे कमा सकते हैं, इन्हीं सब चीजों को आज बात करेंगे हम। आज हमारे लिए वरदान बन चुका है। कैसे वरदान बन चुका है? क्योंकि हमारे लिए खर्चा कुछ नहीं है और कमाना बहुत कुछ है। सही बात है कि नहीं है? तो इन्हीं सब चीजों को बात करने के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप सभी लोगों ने ये ट्रेनिंग 1-2 बार नहीं, 2-3 बार ले चुके हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। आप सारे लोग, आप सभी के सभी लोग सुन लीजिए। और हमारे साथ ग्रेट गुरुदेव अनुज सर ने, महिपाल सर ने जितनी बातें बताई, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे और उसमें से बहुत सारे लोग खाली सुनते हैं और सुन के बस रह जाते कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा, और होता राम बन जाते हैं। करना सिर्फ एक ही चीज आप ध्यान में रखो, जितनी बातें बताई जा रही है उसको करना है। बिना करे कुछ नहीं होगा। अरे आप बिना दिमाग लगाए एक डायरी लेके आओ मार्केट से, ठीक है? आप लाए नहीं होंगे, 3 बार ट्रेनिंग कर चुके होंगे। आपको लगता होगा डायरी लेके क्या होगा, दिमाग में बहुत सारी लिस्ट है। अरे आप डायरी लेके आओ, जितनी बात बताई जा रही है दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी। एक डायरी लेके आइए, उसमें अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसी और जानकार लोगों के नाम लिखिए। अब आप कहोगे कि लोगों के नाम लिखने की क्या जरूरत है, मेरे को तो दिमाग में है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपके घर में शादी होती है, आपके लड़के की, आपके किसी की भी, अगर आप वहां पे लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? वहां पे इसलिए लिस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं लिस्ट? इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कोई भी रिश्तेदार रह ना जाए, उसको इनवाइट करे बगैर। अगर वो रह गया ना तो जिंदगी भर आपको कोसेगा कि भाई अपने लड़के की शादी में हमें नहीं बुलाया, ठीक है ना। तो आपको अपनी डायरी में लिस्ट बनानी है और सभी रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसी के नाम लिखने। गलती से एक व्यक्ति भी चूक ना जाए। कारण क्या होगा? क्योंकि जब आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगे ना, तो वो आपको ब्लेम करेगा कि यार अगर हम तुम्हारे इतने ही बड़े रिश्तेदार थे तो आप हमें बता सकते थे शुरू में, आपने बताया क्यों नहीं? तो हमारा फर्ज है कि सभी रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसी, सबको हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। लेकिन बताने से पहले उन सबके नाम लिखने हैं। लिख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा नाम लिखो, जितने ज्यादा लोगों को आप जानते हो। ये नहीं सोचना कि वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है, कौन व्यक्ति कितना काम का हो सकता है, आपको नहीं पता। इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जितनी बातें लिखी है, ज्यादा से ज्यादा नाम लिखना है। सोशल मीडिया से लिस्ट बनाओ। सोशल मीडिया से लिस्ट कैसे बनाते हैं? पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने देखा अपने गुरुजी अनुज सर को, और वो सोशल मीडिया से किस तरीके से फास्ट इतना बड़ा काम कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा भी तो उन्होंने बताया कि फेसबुक पे जब आप
आपके ढेर सारे लाइक्स आते हैं। वो लाइक करने वाले कौन लोग होते हैं? आपके जानकार होते हैं कि अरे फेसबुक पे तो जानकार है ना, अरे वैसे आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं है, फिर भी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में तो है, वो आपको जानता तो है फेसबुक के थ्रू। यही बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। तो फेसबुक से उनकी लिस्ट बनाओ जो आपको लाइक कर रहे हैं, उनसे बात करो कि थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर कमेंट, और फिर धीरे धीरे गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजने लग जाओ। और फिर उसके बाद उनसे उनका नंबर लेके उनको व्हाट्सएप से प्लान भेज सकते हैं, उनको प्लान के लिए तैयार कर सकते हैं। वो पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, आप पूछेंगे वो क्या करता है, तो वो भी आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम बिजनेस। जब आप बताएंगे तो बोला ये कैसे होता है, तो बोला सर आप एक काम करिए, जूम डाउनलोड कर लीजिए, आपको हम बता देते हैं कि हमारा काम क्या होता है। बहुत आसान है और बहुत अच्छा तरीका है। तो लिस्ट बनानी हमें सोशल मीडिया से आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके अलावा अपनी टीम से भी ये काम कराओ और चेक करो। अब आपकी 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, 50 की टीम है, वो सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, लेकिन लीडर वो होता है जो रास्ता दिखाता है। अगर आप उनको रास्ता दिखाते हैं, आप उनको बताते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। भाई रास्ता तो दिखाने का काम यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से, अनुसार के माध्यम से हो जाता है, लेकिन अब उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी टीम है, आपका परिवार है, आपके लोग हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग भी आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका काम और बढ़े, तो उनसे भी यही काम करवाना है और उसको चेक करना है। अब कैसे होगा दोस्तों? लेकिन अब ये बातें कई बार आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, लेकिन सुनने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए दोस्तों। जितनी ज्यादा हम लिस्ट बनाएंगे, हम डायरी बनाएंगे, उसमें लिस्ट में लोगों को शामिल करेंगे, उतना बड़ा आपका काम होगा। तो ये काम करने के लिए तैयार है आप सभी लोग? सभी लोग अपना नाम लिख रहे हैं उसमें, नाम और सिटी, अपना सिटी और नाम डालते जाइए, है ना। तो इसके अलावा अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग, उनको इनवाइट कैसे करना है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही आसान है, और इनविटेशन कैसे करना है, ऑनलाइन इनविटेशन कैसे करना है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन इनविटेशन, जैसे सबसे पहले तो हमें उनसे बातचीत करनी है। प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका क्या है? उनसे बातचीत करनी है, हाय हेलो करना है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजना है। जिनके नाम लिखे उनसे बात करो, है ना, उनसे बात करिए, आप उनका फोन नंबर लीजिए, और आप सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डालना शुरू करें आप, है ना। जितने ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपका, क्योंकि वो लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ठीक है ना, उनसे बात करेंगे आप, और उनसे नंबर लेके उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजेंगे। आप देखो धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 100% हो जाएगी, है ना। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार है? हर दिन एक पोस्ट फेसबुक पे डालो। आपके पास ढेर सारी पोस्ट रहती है, ढेर सारी पोस्ट रहती है। जैसे कि कभी कोई ट्रेनिंग की पोस्ट होती है, कभी कोई अचीवमेंट की पोस्ट होती है, बहुत सारे पोस्ट होती है। तो उनको आप हर रोज डाला करो, और हर रोज जब बार बार डालोगे तो लोग आपको नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद फिर उसके बाद अप्रोच करते हैं कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो लोगों को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। अब कैसे इनवाइट कैसे करना है? लोगों की ब्रॉडकास्ट बनाओ। उनके जब नंबर मिल गए, तो मान लीजिए आपके पास 40-50 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों की लिस्ट है, आपने फेसबुक से बना ली, लेकिन आप उनको हर एक व्यक्ति को गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं भेज सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट होता है, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो अपने अपलाइन से पूछ ले, और उसके बाद भी ना पता लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप ब्रॉडकास्ट बनाइए, एक बार गुड मॉर्निंग भेजिए, गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई आपने अकेले भेजा, अकेले के लिए भेजा है। आप ये मत लिखिए गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और तो आप लिखिए गुड मॉर्निंग सर। उसके हिसाब से
आप मैसेज बना के ब्रॉडकास्ट के माध्यम से वो सबके पास चला जाएगा। कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं सबके पास चला जाएगा। तो रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिखना है, पोस्ट शेयर करो। जितने भी पोस्ट अच्छे अच्छे आते हैं, जितने भी अचीवमेंट्स के, वो सबको शेयर करो, लिंक से सेंड करो। लिंक सब आप उसमें ब्रॉडकास्ट से लिंक सेंड कर दो, उससे लोग देखेंगे ये अचीवमेंट हुई, ये काम हुआ, ये कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही है, कंपनी की ये फैक्ट्री है, कंपनी रोज फीड द नीडी का प्रोग्राम करा रही है। तो ये सारी चीजें उनको अच्छा लगता है। वीडियो सेंड करते रहिए, जो जो इससे रिलेटेड वीडियो है, कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट टेस्टमनी से रिलेटेड, वो सारे वीडियो भेजते रहिए। फिर देखिए कितना मजा आएगा बिजनेस करने में, बहुत मजा आएगा। काम बहुत आसान है, लेकिन इसको हम आसान तरीके से, इसको हम बोझ मान के करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम बिल्कुल शांत मन से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? अब जब हम उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उसको हमें प्लान भी दिखाना है। अब प्लान कैसे दिखाना है? तो ऑनलाइन प्लान दिखाया जा सकता है। जब हम पहले मीटिंग करते थे, जब लॉकडाउन से पहले की सिचुएशन थी, जब हम पहले मीटिंग करते थे तो वहां पे हम हॉल में करते थे। हॉल में हमारा प्लान और प्रेजेंटेशन होता था, वहां पे क्लोजिंग हो जाती थी और वहां पे माहौल बन जाता था। लेकिन अभी हमें 1-to-1 प्लान करना है। सिचुएशन ऐसी है, पेंडेमिक का आपको पता ही है, ये कोरोना महामारी अभी चल रही है और ये खत्म नहीं हुई है। जब तक वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये महामारी बनी रहेगी। तो तब तक हमें 1-to-1 प्लान करना है। व्हाट्सएप से प्लान कर सकते, व्हाट्सएप, जूम, यूट्यूब वीडियो, ये सब हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज सकते हैं, जूम से प्लान दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम उसके लिंक शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के टेस्टमनी का, प्लान का सारे वीडियो पड़े हुए हैं। हॉल मीटिंग अब वेबिनार के माध्यम से करते हैं। अब ये भी हॉल ही है। हमारे यहाँ पे अगर 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 लोग अगर यूट्यूब के माध्यम से अपने घर में बैठ के देख रहे हैं तो ये हॉल ही है। और इससे बढ़िया हॉल क्या हो सकता है? अपनी मन मर्जी का अपने जगह पे हम बैठ के देखें। पहले हमें देखने के लिए जाना पड़ता था, तो हॉल मीटिंग अब हम वेबिनार के माध्यम से कर सकते हैं। जूम का आपको पता ही है। गूगल मीट से भी हमारे प्लान होते हैं। यूट्यूब लाइव, आप यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमारे जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, वो जूम से भी नहीं हो पाता है। जूम में 1000 की लिमिट होती है और टीम बहुत सारी है, लाखों लोगों की टीम है। लाखों लोग कहां पे आएंगे, हजारों लोग कहां पे आएंगे? वो यूट्यूब लाइव से आ सकते हैं या फेसबुक लाइव से आ सकते हैं। तो यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमें बड़े बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग सुनने का मौका मिलता है, उनके एक्सपीरियंस को जानने का मौका मिलता है, उनके माध्यम से जानने का मौका मिलता है कि भाई हमें बिजनेस को कैसे बड़ा करना है ना। फेसबुक लाइव, ये काम हर दिन करना है, हर दिन करिए, रोज करिए, प्रतिदिन करिए, जब तक कामयाब नहीं होते आपको करना है करना है करना है। जब मैं पिछले 2 लॉकडाउन के अंदर इतने बड़े बड़े कंपनी के लेवल अचीव कर सकता हूं, और मैं ही नहीं, ढेर सारे लोग इस कंपनी में लेवल अचीव कर सकते हैं। बाकी कंपनियों में लोगों का बुरा हाल है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन काम करके लॉकडाउन के अंदर बड़े बड़े लेवल अचीव कर रहे हैं। तो आप बताइए, इन्हीं सब माध्यम से कर रहे हैं। हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन करेंगे। जब तक अचीवमेंट नहीं आती तब तक करेंगे, और अचीवमेंट आएगी तो और ज्यादा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसी से हमारी जिंदगी बदलनी है, और हम करेंगे, हमारी जिंदगी बदलेगी। फिर हमारे साथ बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनकी भी जिंदगी बदलने के लिए हमें सारे काम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? खुद करो या अपने अपलाइन का समय लो, कुछ भी करना पड़े, करना है तो करना है। करने के लिए तैयार है आप सभी लोग? आपने कई बार सुन लिया है, आपको सब पता है कि ये करना है, लेकिन करते नहीं है। दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब होता है, पता सबको है 4 बजे उठना होता है, लेकिन उठता कौन है? पता सबको है पढ़ाई लिखाई से आदमी को अच्छी नौकरी मिल जाती है ना, लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते। सबको पता है अपनी आदतें सुधारने से आदमी कामयाब बन जाता है, लेकिन आदमी आदतें नहीं सुधारता है। पता सब कुछ है लेकिन करता नहीं है। आज बात हो रही है करने की। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, है ना। तो दोस्तों, उसके बाद जब आपने प्लान दिखा लिया, चाहे जूम से दिखाया, गूगल मीट से दिखाया, यूट्यूब से दिखाया, कुछ भी किया, तो अब हमें उनका फॉलोअप करना है। फॉलोअप कैसे होगा? फॉलोअप
प्लान के बाद उनको कॉल करना है आपको, जितने गेस्ट आए थे आपको ये नोटिस करना है कि किसके कितने कितने गेस्ट थे। अपने मेल लीडरों से बात करो कि किसी के 2 गेस्ट थे, किसी के 3 थे, किसी के 4 थे, किसी के 5 थे, और उन सब से कॉलिंग पे बात करनी है। या आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करिए। जैसे मान लीजिए 2 गेस्ट आए थे किसी के, तो एक वो खुद हो गया और एक अपलाइन हो गया, 4 लोगों की व्हाट्सएप कॉल हो जाती है। तो 2 गेस्ट की और एक अपलाइन की, एक खुद की, 4 लोगों की वीडियो कॉल करिए और एक एक करके उनसे पूछिए सर प्लान कैसा लगा हमारा। वो कहेगा सर ऑनलाइन घर बैठे बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहेगा कि सर आपको क्या क्या अच्छा लगा इसमें, प्रोडक्ट अच्छा लगा, काम करने का तरीका या सिस्टम। तो वो बताएगा कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। फिर उससे पूछना है तो चलिए सर शुरुआत करिए सर, इसमें 52 एसपी से करेंगे या 100 एसपी से। तो कहेगा मैं 100 एसपी से करूंगा। एक दूसरा कह सकता है 52 एसपी से करूंगा, तो बधाई हो सर। या फिर वो सवाल कर सकता है, कोई सवाल कर सकता है कंपनी प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। वो ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। लेकिन प्लान के बाद जब कॉल करोगे जब तो सवाल करेगा। हम प्लान के बाद छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं डाउनलाइन का काम है। अरे डाउनलाइन का तो काम है, लेकिन डाउनलाइन को इतनी समझ कहां है, इतनी समझ कहां है। एक छोटे बच्चे को डाउनलाइन, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको इतनी समझ नहीं होती है, वो अपने धुन में होता है। माँ बाप समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, माँ बाप समझाते हैं कि बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि माँ बाप को उसके कैरियर की चिंता होती है। इसी तरीके से अपलाइन को डाउनलाइन के कैरियर की चिंता होती है। हमारे जो गुरुदेव हैं, अनुसर हैं, उनको क्या कमी है, लाखों का नेटवर्क है, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा का नेटवर्क हो चुका है। इसके बाद उनको जरूरत क्या है, कैपिंग पे आ चुके हैं, 3-3 आईडी पे कैपिंग पे, उनको जरूरत क्या है। लेकिन अपने बच्चे की केयर हर कोई करना चाहता है। आज वो लगातार हम लोगों से जुड़े रहते हैं, अपनी प्लानिंग सेंड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, मीटिंग्स करवाते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो एक ही कारण है कि हम लोग भी कामयाब हो जाएं। और वो केयर ना करते तो हम क्या इतने आगे बढ़ पाते? क्या जो मेरा अगला लेवल होने वाला है क्या हो पाता? नहीं हो पाता। ये सब केयर का नतीजा है। आपकी केयर आपके अपलाइन ने करी, अब आपको अपनी टीम की केयर करनी है। कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हैं तो करिए, है ना। प्लान के बाद अपने खुद जिम्मेदारी लेके लोगों को कॉल करिए, वीडियो कॉल कराइए, अपलाइन से टाइम लीजिए, किसी ना किसी तरीके से उनका फॉलोअप होना चाहिए। जूम पर अपलाइन से करवाओ, जूम से कर लो, 3-5-6 लोगों को लेके अपलाइन को। अपलाइन एक ही साथ सारी बातें बता देगा। एक व्यक्ति का क्वेश्चन होगा और जैसे सवाल किया कि प्रोडक्ट महंगा है, तो प्रोडक्ट महंगे के ऊपर अपलाइन ने बता दिया, तो बाकी के 3 लोगों का भी क्लियर होता चला जाएगा। तो जूम से अपलाइन से करवा सकते हैं। वीडियो सेंड करो अचीवमेंट वाली, अचीवमेंट वाली जितनी वीडियो पड़ी है आप उसको सेंड करो। यूट्यूब पे पड़ी है ढेर सारी पड़ी है, अनु सर की पड़ी है, शिव कुमार सर की, महिपाल सर की, सबकी पड़ी है। पीडीएफ सेंड करो, जो जो पीडीएफ है, प्रोडक्ट पीडीएफ है और जितनी भी चीजें हैं ऑनलाइन प्लान का, वो सब भेजिए, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट सेंड करो। इसके अलावा अपलाइन के चेक सेंड करो। आपको अपलाइन के चेक भी दिखाई दे रहे होंगे, यहां तक कि वीडियो वाली टेस्टमनी भी दिखाई दे रही है आपको। उनको सेंड करो यार, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आदमी की आंखें फट जाती हैं, कलेजा हिल जाता है, लोगों को लगता है यार इतना पैसा इस नेटवर्क से कमाया जा सकता है, वो भी लॉकडाउन के दौरान, क्यों नहीं करूंगा मैं, 100% करूंगा। आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती है। आप उसको चेक सेंड किया करो, वीडियो सेंड कर दो, जो जो मिले। टूल्स जब भी काम करते हैं, जब आप नहीं करते। आपने उनको टूल्स किट दिया था, बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपने जैसे प्रोडक्ट लिस्ट सेंड कर दी, अब आपने उससे बात करी, उस टाइम तो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन प्रोडक्ट खोल के देखेगा ना तो सोचेगा यार कार्डियोडोक मंगा ही लूं, फिर सोचेगा लीवोडोक मंगा ही लूं, मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है, फिर सोचेगा ऑर्थोडोक मंगा लूं, मेरी माता जी के घुटने में, पापा के घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, मंगा ही लेता हूं। पहले तो मना कर देगा, फिर बाद में उसको देखता रहता है ना। अपलाइन का चेक, अपलाइन का वीडियो कई बार देखेगा, यार 55 लाख रुपए का चेक, 55 लाख रुपए महीना है, 55 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो मतलब कि जब आप बात नहीं कर रहे ना तब भी वो काम कर रहे हैं, वो वीडियो देख रहा है, वो पीडीएफ देख रहा है,
वो प्रोडक्ट्स को देख रहा है, और ये सब चीजें उसके दिल पे प्रभाव डालती हैं। ऑनलाइन फॉलोअप में समय ज्यादा से ज्यादा लगेगा, याद रखें। अब ऑनलाइन जो फॉलोअप है ना, उसमें समय लगेगा। वो सामने नहीं बैठा है कि उसको हम कन्विंस कर लेंगे, उसकी एक एक बात को क्लियर करो, ठीक है। क्लियर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बातें करनी है। टेक ऑफ न्यू एसोसिएट मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रेनिंग में, मतलब कि जब भी अब उनको ज्वाइन करा दिया, अब उनको सिखाना है। कहां सिखाएंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ही तो है। अब ऑनलाइन आपने ज्वाइन करा दिया, अब ज्वाइन कराने के बाद उसको बताना है कि भाई साहब ट्रेनिंग लेकर मेरी जिंदगी बदली है, ट्रेनिंग लेकर अनुज सर की जिंदगी बदली है, ट्रेनिंग लेकर महिपाल सर की जिंदगी बदली है, ट्रेनिंग लेकर शिव कुमार सर की जिंदगी बदली है, ट्रेनिंग लेकर हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जिंदगी बदली है। आपकी भी जिंदगी बदलेगी तो ट्रेनिंग के माध्यम से बदलेगी। तो मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रेनिंग में उनको लेकर आओ। कंपनी टूल्स किट दो, कंपनी का टूल्स किट दो उनको, सही है। जो भी ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते तो ऑनलाइन, नहीं तो कुरियर के माध्यम से। वो तो बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमें सारा जो फिजिकल टूल्स किट हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रोडक्ट्स टेस्टमनी सेंड करो। प्रोडक्ट की टेस्टमनी ढेर सारी है। डायबोडोक का रिजल्ट है, ऑर्थोडोक का रिजल्ट है, कार्डियोडोक का रिजल्ट है, थंडर ब्लास्ट का जबरदस्त रिजल्ट है, गायनेडोक का रिजल्ट है। जितनी भी टेस्टमनी है उनको भेजिए, जबरदस्त रिजल्ट वाली टेस्टमनी भेजिए। कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताओ। कंपनी के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। आप इसकी जानकारी रखो, कंपनी की नॉलेज रखो कि कंपनी का क्या क्या अचीवमेंट है। कंपनी को 6.5 साल हो चुके हैं, और 6.5 साल के दौरान आज 10 लाख से ज्यादा इस कंपनी के प्रोडक्ट यूजर है, कंपनी के एसोसिएट्स बन चुके हैं। और मात्र कंपनी 9 नवंबर 2014 को जब स्टार्ट हुई थी तो मात्र कुछ लोगों को लेकर स्टार्ट हुई थी, लेकिन 6.5 साल के दौरान 10 लाख का नेटवर्क हो जाना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आज बात करें, 100 से ज्यादा आज करोड़पति बन चुके हैं। आज 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 15 से 20 लाख रुपए महीना है, और 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो 30 से 40 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आज कंपनी में लगभग 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कार अचीवर्स हैं, और लग्जरी कार के मालिक लगभग 100-125 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। इस लॉकडाउन में भी लग्जरिया कार आ रही हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ, ये कंपनी के बारे में बताओ। आज कंपनी जब 2.5 साल की हुई थी तो इसने खुद का हेड ऑफिस बना लिया, पहले किराए के उसमें थे, फिर 2.5 साल के दौरान अपनी खुद की फैक्ट्री बना ली, 3.5 साल में दूसरी फैक्ट्री बनाई, 4 साल में तीसरी बना ली, अभी इस साल के अंत तक चौथी और बनने वाली है। पहले 7 प्रोडक्ट से कंपनी स्टार्ट हुई थी, इतने शानदार रिजल्ट आए, आज लगभग 75 प्रोडक्ट है। ये सब चीजें, ये डाटा रखो, आप बताया करो, आप उससे बहुत फर्क पड़ता है, कंपनी प्रोफाइल बनती है। आज कंपनी के पास ढेर सारे अवार्ड्स हैं। आज हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा तेजी से उभरता हुआ बिजनेस और वेलनेस कंपनी में तेजी से आगे बढ़ते हुए, तेजी से ग्रोथ अगर कोई कंपनी कर रही है तो असली पीएस वेलनेस कर रही है। एफआईएम ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा करो। अब आप सोचोगे एफआईएम की करने की जरूरत क्या है? एफआईएम होता क्या है? एफआईएम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या होती है कि जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, वो जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई इंजीनियर हो, कोई सरकारी नौकरी वाला हो, कोई डॉक्टर हो, तो आप डॉक्टर को ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे ना तो आएगा नहीं, वो कहेगा यार मेरे को भी सीखने की जरूरत है क्या। कोई इंजीनियर है, भाव खाएगा कि यार मेरे को भी सीखने की जरूरत है क्या, मैं तो वैसे ही लोगों को सिखाता रहता हूं। तो एफआईएम ट्रेनिंग करानी है, अपलाइन से टाइम लेना है कि सर अभी हमारे बीच में बहुत ही गजब व्यक्ति हमारे बीच में जुड़े हैं और मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं। अगर अपलाइन ने हरी झंडी दे दी कि हाँ ठीक है आप मिलवा दो, या तो पहले हम मिलते थे अब ऑनलाइन मिलना है, फिर उससे बात करनी है कि सर वैसे तो सर बहुत बिजी रहते हैं हमारे गुरुजी और उनकी गाइडलाइंस में हम लोग काम कर रहे हैं,
अगर उनका टाइम मिल गया तो मैं कोशिश करता हूं आपको बधाई देने के लिए। वो आपको कह रहे थे, मैंने आपके बारे में बताया था ना, तो बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने सोचा कि भाई आपको बधाई दे दें और बिजनेस करना है। आज उनके माध्यम से हजारों लोग फॉलोवर्स हैं और उनकी बात को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मतलब कि आपका अगर उन्होंने आपको विश कर दिया तो समझ लीजिए कि सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और उनसे बात कर लेना बड़ी बात है। ऐसे ग्रेट अपलाइन के साथ मैं मिलवाना चाहता हूं। और मिलवाने के बाद क्या होगा, आप जूम मीटिंग कराइए या व्हाट्सएप कॉलिंग कराइए, उसमें आमने सामने जब बात होगी, आप जो लीडर्स होता है, जो अपलाइन होता है, उनको बधाई देता है कि सर आप बधाई के पात्र है, सर आपको ढेर सारी बधाई हो कि आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो हिंदुस्तान की सबसे तेजी से उभरती हुई एमएलएम इंडस्ट्री में और वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे तेजी से उभरती हुई कंपनी है। और फिर कंपनी के बारे में बताओ ज्यादा से ज्यादा, तो उसको लगेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं लिया। फिर उसके बाद एफआईए में उनको बताओ कि भाई हमारे अपलाइनों की अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, कंपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ, उनको बताओ कि आज जितने भी अचीवमेंट्स लोगों की आई है उन सब का एक ही कारण है, वो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेने के बाद आदमी हवाई जहाज भी उड़ा सकता है और बिना ट्रेनिंग के साइकिल चलाना भी मुश्किल है। और फिर एग्जाम्पल लेके बात करिए कि जैसे सर आप इंजीनियर है तो आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर डॉक्टर की गाड़ी खराब हो जाए ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो खुद ही कहेगा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो डॉक्टरी के फील्ड में एक्सपर्ट है। जो इंजीनियर है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन उसका बेटा अगर बीमार हो जाए दवाई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट लोग अपना अपना काम करते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फील्ड है। अगर इसमें कामयाब होना है, अगर इसमें करोड़पति बनना है, अगर इसमें अरबपति बनना है, तो उस व्यक्ति की बात माननी पड़ेगी जो इस बिजनेस में करोड़पति है, जो अरबपति है और जो इस प्लेटफॉर्म को काम करके, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। वो आपको बता सकता है कि इस काम को कैसे करना है। आज उनके माध्यम से, उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उनके माध्यम से हर फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है। तो सर ट्रेनिंग के माध्यम से सर, तो वो जो हमारे अपलाइन है वो उस नए व्यक्ति को बताएंगे कि सर आज महिपाल सर, आज शिव कुमार सर, जो कुछ भी है सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से उन्होंने सीखा और काम को किया। आज मैं भी जो कुछ भी हूं सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से। मैंने अगर 1 रुपया भी कमाया तो ट्रेनिंग के दम पे कमाया, नहीं तो नेटवर्किंग से 500 रुपया भी कमाना बड़ा मुश्किल है। साल भर हो जाते हैं लोगों के, 1-1 साल 2-2 साल हो जाते हैं, पहला लेवल दूसरा लेवल नहीं हो पाता। कई लोग कहते हैं कि ये बिजनेस बेकार है, ये नेटवर्किंग कंपनी बेकार है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। अरे नहीं होता है क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं, और होता है जिन्होंने सीखा है और किया है। सीखने से भी नहीं होता है, आपको काम आता है, आपको फॉलोअप्स आते हैं, आपको प्लान आता है, आप प्लान ही नहीं दिखा रहे हो। आपको लिस्ट बनाने आती है, आप लिस्ट नहीं बना रहे हो, कैसे काम हो जाएगा? नहीं होगा काम। होगा तभी जब आपको करेंगे। आपको आपके आने से भी नहीं होगा, आपको करने से होगा। पहले आपको आना चाहिए फिर करना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो एफआईएम ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा, तभी वो ट्रेनिंग में आएगा। एफआईएम करोगे, एफआईएम वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से वो ट्रेनिंग को एडिफाई किया जाता है, तो वहां से ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाता है। अपलाइन ट्रेनिंग को प्रमोट, तो खुद ही पूछेगा कि ट्रेनिंग कब होती है, मैं भी आऊंगा। अब वो अपने आप को 30 मार्का समझ रहा था, लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से जब हमने कंपनी प्रोफाइल बताया, अपलाइन के बारे में बताया और अपने बारे में बताया कि मैं भी ट्रेनिंग की वजह से आगे बढ़ा हूं, मेरे को भी बोलना नहीं आता था, तो वो कहेगा मुझे भी लेनी है ट्रेनिंग, बताओ मुझे। तो इससे क्या होता है कि वो ट्रेनिंग करेगा, और ट्रेनिंग करेगा तो ट्रेनिंग में बताया जाता है कि लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, ड्रीम कैसे सेट करने हैं। फिर अगली बार जब वेबिनार होगा तो अपने गेस्ट भी लेके आएगा, लिस्ट भी बनाएगा और उसको इनवाइट भी करेगा। तो ये सिस्टम से जो काम करेगा उसका काम होगा। इसमें कहीं भी आप गैप करोगे तो दिक्कत होगी। गैप नहीं करना है। अगर कामयाब होना है तो आपको पूरे सिस्टम से काम करना पड़ेगा। सही है? कर सकते हैं आप सभी लोग। कीपिंग द टीम एक्टिव, टीम को एक्टिव रखने का तरीका क्या है? अब क्या होता है, टीम तो हमने बना ली, 100 की टीम है जी, 200 की टीम है जी, 300 की टीम है,
400, 500, 1000, 2000 की टीम है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं है ना? तो आपको करना क्या पड़ेगा, सभी अचीवमेंट सेलिब्रेशन शो को अटेंड कराएं अपनी। आप सोचोगे अरे उस लीडर का, मेरा होगा शो तो उसमें बिठाऊंगा, और किसी के शो में क्या बिठाना। अरे नए लोगों को क्या पता है यार, किससे आदमी मोटिवेट हो जाए, आपको क्या पता, किसकी बात उसको दिल पे लग जाए और वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। अधिकतर लोग अपने अपलाइन को तो हर कोई सुनता है, दूसरे को सुन के लोग मोटिवेट हो जाते हैं, सही है, उनके दिल पे बात लग जाती है कि यार ये कर सकता तो मैं नहीं कर सकता क्या। तो सभी अचीवमेंट सेलिब्रेशन शो में अटेंड कराएं। अब जब लॉकडाउन खुल जाए तो उसमें फंक्शंस होते हैं, उसमें अटेंड कराएं। और जब ऑनलाइन करना है, हम क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन भी सेलिब्रेशन शो होते हैं। जैसे अभी वुमेन सेलिब्रेशन शो था, फिर जितने भी लीडर्स थे उनका भी सेलिब्रेशन शो था, ग्रेट गुरुदेव अनुसर के माध्यम से होते रहते हैं, तो उसको अटेंड कराइए। हर रोज 7:30 बजे सुबह मीटिंग होती है, एक बार एनर्जी मिल जाती है। सुबह नाश्ता करते हो कि नहीं करते हो, दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं, क्यों पीते हो भाई, एनर्जी के लिए। खाना खाते क्यों, दिन भर हम काम कर सके, दिन भर एनर्जाइज रह सके। इसी तरीके से आपका दिमाग, आपका दिल जवान तभी रहेगा जब सुबह 7:30 बजे आप मीटिंग करोगे, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे डायमंड्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे अचीवमेंट ली, कैसे आगे बढ़े। वो अचीवमेंट, वो संघर्ष, वो जब आपको लगेगा ना, जब आपकी टीम देखेगी सुनेगी, तो उनको लगेगा कि यार मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना है। एक लीडर बताएगा, बार बार बताएगा, बोला वही बात बताएगा, वही सारी चीजें हैं, वही डायलॉग मारेगा। अरे जब 18-21 डायमंड हो गए, 21 डायमंड अलग अलग बातें करेंगे ना, और 21 दिन लगातार ये वही बातें बताएगा वो व्यक्ति, तो आदमी को आदत लग जाती है फिर करने की। ठीक है, अपने लेवल की मीटिंग अटेंड करो। कई बार गोल्ड मीटिंग होती है, कई बार प्लेटिनम मीटिंग एंड अबव होती है, कभी टोपाज, जो भी अपने लेवल की मीटिंग है ना उसको अटेंड करो। और आपको जो करना है, आपकी जिम्मेदारी है, उसको करो, बुक पढ़ा करो। आपके पास टाइम है, आपके 2 या 3 वेबिनार हो गए, ट्रेनिंग्स हो गई, उसके बाद आपके पास ढेर सारा टाइम है ना। नेटफ्लिक्स देखने में और ये मूवी देखने में टाइम वेस्ट मत करो। आपके पास मोटिवेशनल बुक्स होंगी, रखी होंगी, खरीद के रखी हैं, पढ़ी नहीं है, ऐसे ही रखी है शोकेस में, पढ़ लेंगे कभी फुर्सत मिलेगी, मरने तक फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, बुक पढ़ा करिए, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं रहेगा। सीखते रहो, सिखाते रहो और कमाते रहो। सीखना और सिखाने का बिजनेस है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बता दो वैसे, और बीच में कमा लो पैसे। यही तो बिजनेस है। इसमें कहां मैथमेटिक्स है, कहां फिजिक्स है, बताओ। कहीं मैथ सीखना पड़ेगा क्या, कहीं फिजिक्स जाननी पड़ेगी, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। यही सीखना है, जो जो बातें बताई गई है, और इसी को लागू कर लेना है। और अपनी टीम में अगर आपकी 10 सीख के अगर काम किया तो 10, 20, 50, 100 की टीम बन जाएगी। फिर उसको टीम को भी वही सिखाना है, सीखना है, सिखाना है और कमाना है। कर सकते हैं। आप सभी साथी YouTube पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। और जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप जीतोगे। अनुज शर्मा, हमारे सफलता की बात अनुज शर्मा जी के साथ हर संडे को बड़ा शो होता है अनु सर के माध्यम से। तो ये जो पेज है ना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जितना ज्यादा आपको ना, पहले ही आपको वो आ जाएगा, सब्सक्राइब करने के बाद आपके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि कोई लाइव शो होने वाला है, कोई नया वीडियो आया है। कोई भी नया वीडियो होगा ना, वो आपके, वो सर का एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया और किस तरीके से आगे बढ़ गए। तो एक एक बात, ये एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, अभी आपने आधा घंटा मेरे को सुना, या मैंने अपने बारे में 5 से 7 मिनट 10 मिनट बताया, आपको क्या लगता है सारा खत्म हो गया? अरे बहुत है। 3 दिन 4 दिन 6 महीना रहोगे ना साथ में, तभी मैं बताऊंगा एक एक दिन की बात, बहुत सारी बातें हैं। तो वो सब ट्रेनिंग के माध्यम से वो सारा एक्सपीरियंस निकल के आता है। तो इनको सब्सक्राइब करें और टीम में सब्सक्राइब करें, उससे ज्यादा से ज्यादा आपके टीम को बेनिफिट होगा। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों आज ये जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है, ये ऑनलाइन बिजनेस ऐसे ही किया मैंने,
जूम पे इनवाइट किया, काम को सीखिए। अगर ऑनलाइन बिजनेस अगर आप सीख गए तो आपको आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। अपलाइन हमारे साथ हैं, पग पग पे साथ देते हैं, अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं। FIM करिए, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाइए, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप जो भी आपकी टेस्टमनी है प्रोडक्ट के बारे में, जो भी है कुछ ना कुछ डालते रहिए, शेयर करते रहिए। फेसबुक पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आप रोज करिए। कोई लाइक आता है, कोई कमेंट्स आता है, नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे 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 जब आपको लोग देखते रहते हैं, ऑटोमेटिक आपको लोग पसंद करने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपके फैन बन जाते हैं और फॉलोअर्स बन जाते हैं और फिर आपसे संपर्क करते हैं कि भाई साहब हमें भी बताओ क्या कर रहे हो। हमारे पास भी फोन आते हैं, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, हमने भी ऐसे ही किया था। तो आज भी हमारे पास मौका है, ऑनलाइन काम करके हम यहां से अचीवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से, यही ऑनलाइन काम करके मैंने ढेर सारी विदेश यात्राएं कर ली है। लैपटॉप, बाइक, कार, हिंदुस्तान के, मतलब कि मैं आपको बता दूं 10 से 15 ट्रिप अचीव कर चुका हूं मैं। 10 से 15 ट्रिप, मनाली का, शिमला का, इसके अलावा जैसलमेर का और भी गोवा का कई बार कर चुके हैं। तो ये सारी अचीवमेंट्स आपकी भी होने वाली है, आप भी यहाँ से अचीवर बन सकते हैं। अगले 4 से 5 सालों तक मैं आपको बता दूं ऐसे ही माहौल रहने वाला है। कभी कोरोना बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन हटेगा, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, सारे काम धंधे रुके पड़े हैं, सरकारी नौकरियां कोई निकलने वाली नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जो 2 समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी पे, बीमारी के लिए हमारे प्रोडक्ट, किसी को भी समस्या, इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट दीजिए, वो सारी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और बेरोजगारी पे, ये ऑनलाइन बिजनेस करके घर बैठे काम कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे सिखाया भी जाता है और कराया भी जाता है और पैसा भी कमाया जाता है। यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, आज जो कुछ भी हूं, हमारे 2 गुरुओं ने हमेशा पग पग पे साथ दिया। ग्रेट गुरुदेव विजेंद्र सर, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, जो इस अपॉर्चुनिटी में लेके आए। आज मैं कितना भी उनका धन्यवाद करूं वो कम पड़ जाएगा। उसके अलावा ग्रेट गुरुदेव अनुज सर, आज अगर वो ना होते तो मेरी बड़ी सोच नहीं बन पाती है, बड़ा काम नहीं कर पाता मैं। हो सकता था कि मैं और स्लो करता, लेकिन आज उनकी स्पीड की वजह से मैं भी स्पीड में चल रहा हूं, है ना। तो ऐसा दमदार अपलाइन होना चाहिए। अपलाइन तो होने चाहिए, लेकिन दमदार अपलाइन होता है ना तो दमदार बिजनेस होता है। और आज अनुज शर्मा जी यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकर रिकॉर्ड मेकर है। आज ये दमदार अपलाइन अगर मिले है ना तो इसका पूरा फायदा उठाए। वही अपलाइन हमारे भी है, वही अपलाइन आपके भी है, कुछ भी अलग नहीं है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने समय निकाला अपने आप के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर इन सब बातों को आप फॉलो कर लेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप सुन के बैठ जाइए, चद्दर तान के सो जाइए, नाश्ता करके खा के सो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप डायरी लेके आएंगे, लिस्ट बनाएंगे और सोशल मीडिया का यूज करेंगे, जूम एप्लीकेशन पे काम करेंगे, हर दिन प्लान, हर दिन फॉलोअप, ये सारी एक्टिविटी करने लग जाइए, 100% आपकी अचीवमेंट आएगी। करके देखिए। अभी तक तो खाली सुना है, आज करके देखिए। मजा ना आ जाए तो कहना। वही मजा मेरे साथ आ रहा है, वही सारे डायमंड्स को आ रहा है, वही मजा आपको भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।